दोस्तों, सैयारा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में यारा ऑन डे 13 आज अपने दूसरे वेडनेसडे को क्या कलेक्शन करेगी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कल का यानी कि ट्यूसडे का अर्ली एस्टिमेट कैसा आ रहा है, क्योंकि कल रात को मैं 10 करोड़ से ऊपर चला गया था जबकि मंडे 9.5 करोड़ रहा। तो गाइस, क्या ये जो मूवी है अपने सेकंड मंडे से ज़्यादा सेकंड ट्यूसडे को कर रही है या फिर नहीं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो भाई साहब, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर सैयारा का डे 13 किस तरीके से होगा। माफ करना, डे 12 यानी कि कल का अर्ली एस्टिमेट किस तरीके का हुआ, तो गाइस देख लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें एस रिपोर्ट्स, देखो भाई, पता नहीं क्यों यहाँ पे ऑक्यूपेंसी तो काफ़ी अच्छी खासी थी ट्यूसडे की, लेकिन जो नंबर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो मेरे समझ से परे। अभी देखो गाइज, हुआ ऐसा कि कल की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 16 थी, जबकि परसों मंडे की सिर्फ और सिर्फ 11, आफ्टरनून 24, जबकि मंडे 18.5, और कल का इवनिंग 25 था और नाइट को 31 जगह 31% की ऑक्यूपेंसी रही। अच्छी ऑक्यूपेंसी बढ़ी। लेकिन यहाँ पे ट्रेड का कहना है कि ये मूवी 9.5 करोड़ की कमाई करेगी। हाँ भाई, मंडे को भी 9.5 और ट्यूसडे को भी 9.5, जबकि मैं तो 10-11 करोड़ चला गया था भाई। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो गाइज मेकर्स के नंबर आएंगे वो 10 करोड़ से ऊपर ही आएंगे, क्योंकि इस बार ट्रेड गलत साबित होगा। क्योंकि मंडे को ट्रेड ने 9.5 करोड़ का, मेकर्स ने भी उतना कह दिया, लेकिन ट्यूसडे को ऑक्यूपेंसी अच्छी है। जितना मेरा गाइज बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये मूवी आज ऑफिशियल 2-4 घंटे बाद जो रिपोर्ट्स आएगा उसमें 10.5 करोड़ रुपए की रिपोर्ट्स लाने वाली है। अभी शोज देख लेते हैं कैसा है और क्या गाइस क्रेज़ है। तो मुंबई में इसकी रात की ऑक्यूपेंसी दोस्तों 30 चली गई, जबकि इवनिंग 23 थी। शोज थे 850। दिल्ली में दोस्तों 41% की ऑक्यूपेंसी रही, 1241 शोज। पुणे में 30% की ऑक्यूपेंसी थी, 408 शोज। बेंगलुरु में 40% की ऑक्यूपेंसी थी, 260 शोज। तो हैदराबाद भी 28% तक भरा रहा, 284 शोज। कोलकाता में 20% की ऑक्यूपेंसी, 325 शोज। अहमदाबाद में लगभग दोस्तों 25%, एक सेकेंड, अहमदाबाद में 32% की ऑक्यूपेंसी, 666 शोज यानी 666 शोज। सूरत भी दोस्तों 20% तक तो भाई साहब भरा रहा रात को, 425 शोज। जयपुर में 40% की ऑक्यूपेंसी, 163 शोज। चंडीगढ़ 22, भोपाल 30, लखनऊ में 20% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है, अप्रॉक्सीमेटली 246 शोज। देखो भाई, कहने की गाइस बात यहाँ पे ये है कि ये जो मूवी है यानी कि सैयारा, इस मूवी के पास आज और कल खुल के कमाने का वक्त है। खुल के मतलब 10 करोड़, 9 करोड़, 11 करोड़। फिर आ जाएगी भाई परसों से सन ऑफ सरदार और धड़क 2। तो गाइस, धड़क 2 और सन ऑफ सरदार इस मूवी के कितने शोज खाएगी ये बात तो आप लोग भली भांति जानते होंगे। देखो भाई, मैं आपको बताऊं, ऑफर भी दे रहे हैं वो लोग 50% का ऑफ या फिर एक के साथ एक फ्री। तो गाइस, चोट तो शोज के पड़ेंगे, और ऑफर भी नहीं देते तो शोज तो गिरते ही गिरते। तो गाइस, सैयारा मूवी का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्रेज गिर रहा है, लेकिन फिर भी ये मूवी कम से कम 375 करोड़ तो लाइफ टाइम में डेफिनेटली करेगी। लेकिन आप लोग बोलोगे कि ये जो मूवी है ये कल तो कर रही है, कोई बात नहीं, ट्रेड का करोड़िंग 9.5 करोड़, और मैं कह रहा हूँ 10.5 करोड़ का एस्टिमेट आएगा। ऑक्यूपेंसी भी ठीक ठाक थी, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो ट्रेड क्या करोड़िंग अगर ये 9.5 करोड़ कमाती है, क्योंकि ट्रेड 9.5 करोड़ पे हटका है, तो ये मूवी 266 करोड़ की दोस्तों कमाई कर लेगी, 266 करोड़। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग आपको रिपोर्ट्स बताएं कि अकॉर्डिंग टू आर रिपोर्ट ये मूवी शुरुआत के 12 दिनों का दोस्तों ऑफिशियल कितना कर लेगी, तो इस मूवी की कमाई शुरुआत के 11 यानी कि मंडे तक लगभग 260 करोड़ 25 लाख था। ठीक है गाइस, 260 करोड़ 25 लाख रुपए, 260 करोड़ 25 लाख में अगर हम लोग कल के नंबर, जो कि मुझे लगता है कि 10.5 करोड़ आएगा, अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 270 करोड़ 75 लाख रुपए। जी गाइस, 270.75 करोड़। तो ये भी एक अच्छा अमाउंट है। अभी 30 करोड़ और दूर है, ये मूवी पहुंच जाएगी 300 करोड़ क्लब में। ये प्रेस्टिजियस क्लब है भाई साहब, इस क्लब में अभी भी बड़े बड़े भारतीय स्टार लाइक अक्षय अजय नहीं पहुंचे। दोस्तों 270 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई शुरुआत की 12 दिनों की, यानी कि ट्यूसडे तक की। आज 13वां दिन है, आज का भी हिसाब किताब देख ही लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो शोज आज और कल में कोई गिरावट नहीं है, ठीक है। लेकिन कल की ऑक्यूपेंसी जिस तरीके से थी वो तो यार 11-12 करोड़ की कमाई होनी चाहिए थे, लेकिन हम लोग
इस बात से खुश हो सकते हैं कि भाई मंडे, सेकंड मंडे का नंबर भी ऑलमोस्ट डबल डिजिट, और भाई ट्यूसडे का तो डबल डिजिट है ही। तो अगर ये मूवी आज 1 करोड़ कम भी कमाती है, यानी कि 9 करोड़ की कमाई भी करती है, 270 करोड़ 75 लाख रुपए में 9 करोड़ ऐड कर देते हैं तो ये 279.75 करोड़ हो जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट 280 करोड़ रुपए की दोस्तों जो कमाई है, 280 जो करोड़ है, ये मूवी बॉक्स ऑफिस में शुरुआत के 13 दिनों में दोस्तों कमा लेगी। कल का भी अगर हम लोग आज ही ऐड कर ले तो कल भी अगर ये मूवी 8 करोड़ कमाती है तो इस मूवी की कमाई 2 हफ्तों की 288 करोड़ मान लो, 288 करोड़ दोस्तों हो जाएगा। फिर सन ऑफ सरदार रिलीज होगा और मुझे नहीं लगता कि सन ऑफ सरदार के बाद ये मूवी 2 करोड़ 3 करोड़ कमाएगी। ये मूवी फिर भी 5-7 करोड़ कमाएगी अपने थर्ड फ्राइडे को। और अगर हम लोग उसको ऐड करें, अभी ऐड कर ले, मैं मानता हूँ कि 7 करोड़ तो आएगा ही, कितने भी शोज़ गिर जाए। फिर ये 7 का डबल हो जाएगा, 14 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। ठीक है गाइस, कब संडे का। तो इस तरीके से ये मूवी लगभग 17 दिनों में इतना, यानी कि 328 से 330 करोड़ रुपए दोस्तों कर लेगी अप्रॉक्सीमेटली 17 दिनों के अपने बॉक्स ऑफिस जर्नी में। और अगर हम लोग देखें क्या बच गया इसके बाद, 70 करोड़। फिर वार 2 और उन सबको आने का वक्त है। अभी धड़क 2 और सन ऑफ सरदार कितना चलेगी वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों इसका लाइफ टाइम मुझे 400 करोड़ नहीं तो 375 करोड़ तो दिख रहा है, जो कि अपने आप में एक ATV यानी कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की भी बात कर लेते हैं तो 11 दिनों का मेकर्स 404 करोड़, 11 दिनों का नहीं, 10 दिनों का 404 करोड़ था। ठीक है गाइस, एक सेकेंड, नहीं 11 दिनों का, मंडे का भी नंबर मिला के 404 करोड़। कल 12वें दिन के नंबर ऐड करते हैं तो भाई 10 करोड़ 10.5 करोड़ ग्रॉस, लगभग 13 करोड़, ओवरसीज 5 करोड़, यानी कि 422 करोड़। आज के नंबर ऐड कर लेते हैं, आज भी कर रही है 9 करोड़, ग्रॉस 12 करोड़, ओवरसीज 4-5 करोड़ कमाएगा, यानी कि 440 करोड़ रुपए की कमाई है शुरुआत के 13 दिनों में दोस्तों कर चुकी है। यानी कि ये जो मूवी है सैयारा, ये बॉक्स ऑफिस में अभी भी काफ़ी ट्रेमेंडस ओवरसीज से कलेक्शन कर रही है। तो ये है गाइज मेरा हिसाब किताब। आपका क्या कहना है बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।